तो झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना को लेकर कि देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस दस्तक दे रहा है और देश भर से रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। और झारखंड की बात करें तो अब तक पूरे देश में 1200 से अधिक कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं और वहीं झारखंड में भी अब कोरोना पैर पसार रहा है। 24 मई को ही राज्य में पहले केस की पुष्टि हुई थी और अब कोरोना मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है वो काफी अलर्ट मोड पर है। तो इस पर एक बार फिर से जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता शुभम कुमार से। शुभम, लगातार देश में कोरोना जो है वो दस्तक दे रहा है, अपने पैर पसार रहा है, तो इस पर झारखंड को लेकर क्या कुछ जानकारियां, झारखंड में जो है कोरोना किस तरह से, कितने मरीज हैं, क्या कुछ जानकारियां हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर कोरोना अपडेट की बात करें तो एक बार फिर से कोरोना जिस तरीके से पैर पसार रहा है, ये चिंता का विषय जरूर है। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सिमरन हम बात करें तो झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, वो लगातार सभी अस्पतालों में जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम डॉक्टरों को दिशा निर्देश, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर झारखंड में कोरोना से निपटना है। कोरोना की अगर पॉजिटिव संक्रमितों के आंकड़ों की बात करें तो झारखंड में अब तक 3 संक्रमित पाए गए हैं। पहला संक्रमित जब डिटेक्ट हुआ था उसके बाद से जो तेजी आई थी, राजधानी रांची के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजधानी रांची का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और पूरे झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स को लेकर भी लगातार झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार बैठक कर रहे थे। जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, चिकित्सा से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनको ये लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि कोविड का जो भी प्रोटोकॉल बनाया गया है, कोविड के लेकर जो भी एसओपी तैयार किए गए, उसका सख्ती से पालन किया जाए। जनता से भी लगातार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अपील कर रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, सरकार के उन तमाम प्रोटोकॉल का पालन करें जो कोविड के लेकर जो एसओपी तैयार किए गए हैं। अगर जिन्हें बुखार है, जिन्हें सर्दी महसूस हो रही है, तो वो अपना जांच जाकर नजदीकी अस्पताल में करवाएं। अगर वो संक्रमित हैं तो उन्हें एडमिट होने की भी सलाह लगातार दी जा रही है। तो जाहिर से बात है, क्योंकि एक मंजर था, आपने बिल्कुल देखा होगा सिमरन, जो कोविड-19 की अगर हम बात करें तो वो मंजर कहीं ना कहीं सभी की आंखों से अभी तक ओझल नहीं हो पाया है। किसी ने भी उस मंजर को भुलाने की कोशिश नहीं की होगी। और उस बीच अगर आज की परिप्रेक्ष्य बात करें, जिस तरीका से कोरोना का द एंट्री हुआ है, कोरोना का जो रिटर्न बैक हुआ है, उससे लेकर कह सकते सतर्कता बेहद जरूरी है। अन्य राज्यों की तुलना में बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, तो आंकड़ा 100 से पार का भी दिखाई दे रहा है। चाहे वो दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अब तक 3 आए हैं, आंकड़ा बिल्कुल कम है। लेकिन लगातार सरकार की अगर हम बात करें, सरकार सजग है, कैसे झारखंड की जनता को सुरक्षित रखना है, इस पर लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर अपने पैनी नजर बनाए हुए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं, बैठक हो रही है कि कैसे राज्य के लोगों को, राज्यवासियों को सुरक्षित रखा जा सके, इस पर काम किए जा रहे हैं। और हम भी लगातार राज्य की जनता से अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उन्हें कोरोना का लक्षण है तो जरूर वो अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएं, अपना इलाज कराएं, तभी जाकर एक बेहतर राज्य को हम एक दिशा दे सकते हैं। लगातार सरकार के जो भी एसओपी बनाए गए कोरोना को लेकर के, कोविड-19 की अगर हम बात करें तो जिस तरह से लोगों ने वो दौर एक देखा जिसमें आज तक लोग वो भूल नहीं पाए, क्योंकि उसकी भरपाई सच पूछो शुभम तो आज तक हो ही नहीं पाई है। बहुतों ने अपनों को गंवाया, जिसका जो दर्द है वो आज तक वो महसूस करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह कोविड-19 में जो हमने फेज देखे हैं कोरोना के, वो इस बार जो कोरोना का दौर आया है जिसमें आप NH1 जो है वो काफी जो है खतरनाक नहीं बताया जा रहा है और उससे मैंने जनता को पैनिक होने की जो बात है वो सामने नहीं आ रही है कि बचाव जरूरी है लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, ये एक संक्रमित बीमारी है। कोरोना का जो भयावह रूप 2019 में पूरे देश ने देखा था, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सतर्कता तो बेहद जरूरी है, इसको लेकर अलर्ट भी रहना बेहद जरूरी है। और आपने बिल्कुल बात जो आपने कही है कि जो कोरोना के इस बार का वेरिएंट है वो अलग अलग वेरिएंट है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। 3 वेरिएंट के अभी तक चिन्हित होने की जो खबरें हैं वो लगातार तमाम चैनलों पर दिख रही है।
हम भी लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने अपील किया है, डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर समय रहते किस चीज का इलाज होएगा तो उससे तुरंत ठीक किया जा सकता है और जो संक्रमित आंकड़े हैं उसे कम किया जा सकता है। अन्य राज्यों की तुलना में अगर सिमरन बात करें तो लापरवाही का नतीजा है कि इसी वजह से जो आंकड़े हैं उसमें बेजाफा वृद्धि हुई है, कई लोगों ने अपनी जान को भी गंवाया है। तो इसको हल्के में जरा भी नहीं लेना है। हालांकि इससे कैजुअलिटीज थोड़ी कम जरूर हो रही हैं, लेकिन कोरोना है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नया तस्वीर निकल सकता है, कुछ भी नया मंजर आ सकता है। तो सतर्कता बेहद जरूरी है। सतर्क रहेंगे तभी जाकर अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। लगातार इस दिशा में गाइडलाइन जारी किए गए हैं, चाहे वो WHO से बात करें, चाहे वो केंद्र के स्वास्थ्य विभाग से बात करें, चाहे वो राज्य के स्वास्थ्य विभाग से बात करें। तो सभी SOP का बखूबी पालन करना होगा। मास्क, अगर कहीं भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो मास्क लगाना अभी अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन अपने सुरक्षा हेतु, सुरक्षा को अपने देखते हुए लगाना पड़ोसियों की सुरक्षा हेतु और अपने कह सकते बात बिल्कुल, तो ये SOP का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब एक नागरिक सुरक्षित रहेगा तभी एक राज्य सुरक्षित रहेगा, और जब एक राज्य सुरक्षित रहेगा तभी एक देश सुरक्षित रहेगा। तो इस दिशा में लगातार काम करने होंगे और लगातार झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी कोरोना को लेकर के हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात करें तो ठीक आज से 2 दिन पहले झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, उन्होंने झारखंड राज्य की राजधानी रांची के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजधानी रांची के सदर अस्पताल में उन्होंने कोविड से लेकर तमाम गतिविधियों पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें झारखंड सरकार के कई वरीय पदाधिकारी थे, सदर अस्पताल के वरीय डॉक्टर्स थे, नर्स की टीम थी। तो पूरी टीम के साथ लगातार वो बैठक कर रहे थे, क्योंकि रांची के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो रांची का दूसरा लाइफलाइन है सदर अस्पताल। एक राजधानी रांची का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स और दूसरा सदर अस्पताल। तो इन दोनों अस्पताल पर लगातार कह सकते हैं जो लोड है वो काफी ज्यादा है। इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम डॉक्टर्स को, तमाम जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं वहां पर, उनको सलाह दी है कि किसी भी कीमत पर अगर कोई भी अगर कोरोना से संक्रमित मरीज उनके अस्पताल में आता है तो उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, उन्हें प्रॉपर प्रिक्योर किया जाए और उन्हें एकदम सुरक्षित रखकर उनका एक अच्छे से इलाज किया जाए, तभी जाकर के हम कोरोना पर जीत एक बार फिर से हासिल कर पाएंगे। हालांकि अगर आंकड़ों की फिर से अगर हम बात करें तो झारखंड में जो आंकड़े अभी निकल कर सामने आ रहे हैं, अभी तक का 3 आंकड़ा जो किया जा रहा है, लेकिन इसकी भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन जब एक की जो पुष्टि हुई थी, एक मरीज की जब पुष्टि हुई थी, उसके बाद से लेकर झारखंड सरकार, झारखंड का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जी सिमरन। बिल्कुल शुभम, लेकिन ये है कि झारखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और ये नया वेरिएंट जो है JN1, इससे डरने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखनी बिल्कुल जरूरी है। तो शुभम, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस दस्तक दे रहा है। देश भर में रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक 1200 से अधिक कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं और झारखंड में भी कोरोना पैर पसार रहा है। 24 मई को ही राज्य में पहले केस की पुष्टि हुई थी। अब कोरोना मरीज की संख्या 1 से बढ़कर 3 हुई है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर है।